कनाडा या ऑस्ट्रेलिया कहाँ जाया जाए, बहुत सारी बहस ये रहती है। आज मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और सिडनी में हूँ। सिडनी में अक्सर आपको इस तरह का वेदर देखने को मिलता है। तो थोड़ी सी जो जो पॉइंट्स हैं थोड़े से उसके ऊपर मैं एक ओपिनियन देने की कोशिश करूँगा कि जो कनाडा है या ऑस्ट्रेलिया है इनको कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए जी वेजेस की। तो जो कनाडा के वेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया वो कम हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो मिनिमम वेज रेट है वो तकरीबन $22 है और जो कनाडा का है अभी तक जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है वो तकरीबन $17-18 पर आवर है। अच्छा, तो ये जो वेजेस हैं ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है। अच्छा, हालांकि देखा जाए वेजेस तो हैं ही हैं, लेकिन एक और चीज़ जो है और जो कनाडा है वो चीपर नज़र आता है आपको। यानी अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर घर लेने जाएं तो उधर डिफरेंट जो शहर हैं वो डिफरेंट तरह ट्रीट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट्स आपको नज़र आते हैं वो आते हैं मेलबर्न में या सिडनी के अंदर। ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं। सिडनी में अगर आप घर लेने जाएं तो सिडनी में सबर्ब के अंदर अगर आपने घर लेना है तो आपको तकरीबन 500 550 का पर वीक मिलता है। यहाँ पे मंथली नहीं होगा सिडनी में, यहाँ पे पर वीक होगा। तो अच्छा, जो पर वीक है उसके अगर आप कनाडा में जाएं तो आपको एज़ कम्पेयर टू सिडनी या ऑस्ट्रेलिया के किसी भी शहर में आपको सस्ते घर मिलते हैं। अच्छा, बात की जाए वेदर, आप बात कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया की और कनाडा की और वेदर को आप ना छेड़ें तो ये नामुनासिब होगा और ज़्यादती भी होगी। तो अगर वेदर की बात की जाए तो कनाडा का वेदर बड़ा शदीद ठंडा है। जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं और ज़्यादा ठंडा नज़र आता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको जो बर्फ़ है वो तकरीबन मेरे ख्याल सिर्फ स्नोई माउंटेन में ही नज़र आती है, वो भी विंटर्स के अंदर। और विंटर्स में ये है कि आप लोग जाते हैं माउंट बुलर है विक्टोरिया के अंदर, वहाँ पे लोग जाते हैं सिर्फ बर्फ़ देखने के लिए जाते हैं। कनाडा में हमको बर्फ़ देखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो माइनस में रहता है। टोरंटो देख लें -20 तक -30 तक भी जाएगा। जैसे नॉर्थ की तरफ जाएं आपको बर्फ़ ही नज़र आएगी। हाँ, इनका जो समर है समर बड़ा खूबसूरत समर है, लेकिन बड़ा शॉर्ट सा समर है कनाडा का। और जो ऑस्ट्रेलिया में है आपको आमतौर पे इसी तरह का जो मौसम है वो नज़र आएगा। ये इस तरह का देखें आप, ये जी आपको मौसम इस तरह का आमतौर पे नज़र आएगा और बड़ा क्लियर। इस टाइम ये ज़रा शाम का टाइम है और रोशनी कम है, लेकिन आपको इस तरह का बड़ा साफ़ मौसम नज़र आएगा। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए, ये चूँकि सिडनी है, सिडनी का मौसम इस तरह बड़ा क्लियर रहता है। जो मेलबर्न है, मेलबर्न की बारिशें बड़ी मशहूर हैं। क्या यूके की तरह इनकी बारिशें जो हैं बदलती होती रहती हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है कि एक दिन के अंदर 4 वेदर्स होते हैं और अगर आपको यकीन नहीं आता मौसम बदलने का तो आधे घंटे बाद भी चेक करें तो मौसम आपको चेंज नज़र आएगा। अच्छा, बात रही वीज़ा के हवाले से, जो पीआर के हवाले से, पीआर को अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का सीधा सीधा पॉइंट सिस्टम है। पॉइंट सिस्टम में आप जहाँ से भी हैं, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, आप पॉइंट सिस्टम में अगर आते हैं तो आपके लिए जो रास्ते खुले हैं। लेकिन जो सीटों की बात की जाए तो कनाडा की ऑब्वियसली ज़्यादा सीटें देते रहे हैं ये, और ऑस्ट्रेलिया जो है बड़ा लंबा अरसा ऑस्ट्रेलिया तकरीबन बंद ही रहा है। बंद इस तरह रहा कि अगर आप 2018 के मिड से अगर स्टार्ट करें तो पॉइंट्स बढ़ गए। जब पॉइंट्स बढ़ गए तो लोग जो हैं यहाँ पे आने कम हो गए क्योंकि इनविटेशन नहीं आ रहे थे। अब तो ये कहीं आके जब ये लेबर की गवर्नमेंट आई है 2022 के अंदर, तो फिर जो इनविटेशन आने स्टार्ट हुए हैं और अब जो इसमें को हिलजुल नज़र आई है। कनाडा ने बहुत बड़े बड़े चंक्स में बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिए, बहुत बड़े बड़े इन्विटेशन दिए। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अभी एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, अगर आप देखें कनाडा के साथ, तो कनाडा का थोड़ा सा मुश्किल हो गया है और ऑस्ट्रेलिया ने इनविटेशन देने शुरू किए हैं। नंबर्स अभी भी इनके बहुत कम हैं, नंबर्स उस तरह नज़र नहीं आए जिस तरह कनाडा के थे। अच्छा, बात की जाए चेन माइग्रेशन की, तो कनाडा अगर जाना है तो फैमिली के लिए आपको सहूलतें नज़र आती हैं। फैमिली की अगर आप माइग्रेशन वगैरह करवा सकते हैं, चीज़ों को लेके चल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में उस तरह नज़र नहीं आता, चूँकि ऑस्ट्रेलिया में आपका अपना प्रोफाइल है। आप आए हैं तो भाई को नहीं ला सकते, बहन को नहीं ला सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक विज़िटर वीज़ा जो है वो दे सकते हैं। विज़िटर वीज़ा भी इनका बड़ा मुश्किल से ही होता है। समटाइम्स ऐसा है कि जो विज़िटर वीज़ा अगर आप स्पेशली उन मुल्कों से करें
जिन मुल्कों से हम आते हैं तो बड़ा मुश्किल विज़िट वीज़ा देते हैं और देखते हैं कि अगर बंदा यंग है तो उसके लिए तो बिल्कुल ही मुश्किलात रहती हैं और विज़िट वीज़ा नहीं देंगे, क्योंकि आगे अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो आप इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। कनाडा का जो है वो एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया थोड़ा इजी है, सस्ता भी है। कनाडा की जो पीआर की फ़ीसें वगैरह, इवन के आप देखें पेरेंट्स की अगर बात करें तो कनाडा में आपको सुपर वीज़ा वगैरह मिल जाता है पेरेंट्स के लिए, जो कि 10-10 साल के वीज़ा होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जो टेम्परेरी वीज़ाज़ हैं वो तो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाए थे इन्होंने। उसमें आपको पेरेंट्स को आप ला सकते हैं 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, लेकिन परमानेंट रेजिडेंसी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो लोग जिनके जो बच्चे हैं आधे या आधे से ज़्यादा पीआर या सिटीज़न हो तो ही आप अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ है। चीज़ ये है कि जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है पेरेंट्स का वो बहुत लंबा है। यानी आम वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम 20-30 साल उसकी प्रोसेसिंग टाइम है, और जो कंट्रीब्यूटरी पेरेंट वीज़ा है वो महंगा भी है, लंबा भी है। उसका प्रोसेसिंग टाइम महंगा मुराद ये कि आप कंट्रीब्यूटरी में जाएँ तो आप 40-45 हज़ार एक पेरेंट का आपको डॉलर्स पे करना पड़ता है। अच्छा, बात की जाए जॉब्स के हवाले से, तो जॉब्स ये कहा जाता है कि कनाडा में शायद इसलिए ज़्यादा मिल जाती हैं क्योंकि इनके करीब और अमेरिका है और बहुत सारी कंपनीज़ वहाँ पे मौजूद हैं और लोग आते हैं वहाँ पे, बहुत सारी इंडस्ट्री मौजूद है और वहाँ पे मिल जाती है आपको जॉब इजीली। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा लोकल एक्सपीरियंस को मानते हैं। आप अगर नहीं आए हैं तो लोकल एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आएंगे, लेकिन वेजेस आपको यहाँ पे बेहतर मिलते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें, स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान से बात करूं तो कनाडा का जो वीज़ा रेशियो है सक्सेस वो बहुत कम है। इसीलिए लोग बहुत कम उसको टारगेट करते हैं। बड़े कोई एक स्पेसिफिक क्लास है जो कि कनाडा जाना चाहती है और उनको वीज़ा मिल जाता है। बड़े कम लोग हैं कनाडा जाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया एज़ कम्पेयर टू कनाडा, पाकिस्तान की मैं बात करूं तो ज़्यादा लोग आते हैं, ईजिली इनको वीज़ाज़ मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कनाडा। ऐसा नहीं है कि रिफ्यूज़ नहीं होते, रिफ्यूज़ होते हैं तो इजीली इनको वीज़ाज़ वगैरह मिल जाते हैं। और आगे यहाँ पे आके आपने देखना है, आपकी अपनी मेहनत है, आप कहाँ तक चीज़ों को लेके जाते हैं अपनी मेहनत के साथ, और अपने स्टूडेंट वीज़ा को पीआर तक आप कैसे कन्वर्ट करवाते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। अब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में और बहुत सारे कंपैरिजन्स किए जा सकते हैं, करेंसी के, इसी तरह रहने के, चेन माइग्रेशन की मैंने कुछ बातें की, बहुत सारे कंपैरिजन किए जा सकते हैं। ये चीज़ काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी उस तरह, तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और मुल्कों को भी कंपेयर करवाने की कोशिश करूं। आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फॉलो फॉर मोर, थैंक यू।